बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखेंगे। इस एक्सरसाइज का जो मेन टॉपिक है दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख सकते हैं, हमने जो फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, इसे हमें पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म होती क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है? लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस अयोटा वाई बी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इट्स पोलर फॉर्म इज, इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो इस फॉर्म के अंदर होगी, r इंटू कॉस प्लस अयोटा साइन थीटा। ये मेरे पास पोलर रिप्रेजेंटेशन है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहां पर मेरे पास जो x है, x इक्विवेलेंट होगा r cos थीटा, ये आपने याद रखना, और y इक्विवेलेंट होगा r sin थीटा। जब आप x और y की वैल्यू इसमें रिप्लेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो मुझे ये फॉर्म मिलती है, दैट इज पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो ये हमारे पास है पोलर फॉर्म, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है जिसे आयलर नंबर की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में भी कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन आयलर फॉर्म के अंदर, r e पावर अयोटा थीटा। ये तो है मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर। लेकिन यहां पर दो अननोन है मेरे पास, एक r और एक थीटा। जैसे यहां पर दो अननोन नंबर्स हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, यहां पर x और y अननोन नंबर्स हैं, और यहां पर मेरे पास r और थीटा अननोन नंबर है। अगर मुझे r और थीटा की वैल्यू मिल जाए तो मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो उसे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। यहां पर r का कॉम्बिनेशन क्या है? r बेसिकली मॉडुलस होता है। मॉडुलस हम एक्सरसाइज 1.2 के अंदर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। मॉडुलस r के साथ रिप्रेजेंटेशन की जाएगी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की, दैट इज स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास r का कॉम्बिनेशन होगा इन टर्म्स ऑफ x एंड y। और दूसरा थीटा, जिसे हम आर्गुमेंट भी कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट थीटा, तो ये मेरे पास टेंजेंट इनवर्स y ओवर x के इक्विवेलेंट होता है। ये दो फार्मूले हैं मेरे पास। अगर मुझे किसी स्टैंडर्ड फॉर्म को कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे दो चीजें मालूम करनी पड़ती हैं। नंबर 1 इज r, सेकंड वन इज आर्गुमेंट। अगर ये दोनों आ जाएं, आप इस फार्मूले में पुट करें और आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म से पोलर फॉर्म के अंदर। बड़ा सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बड़ी इजी वे के अंदर, आपको समझ आ जाएगी इन चीजों की। चलें कुछ चीजें सीखते हैं। यहां पर मैंने कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा। थीटा से मुराद आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, यानी वो x एक्सिस और y एक्सिस के दरमियान क्या एंगल बनाता है। अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, ये हमारे पास x और y है, अगर x और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो तब आर्गुमेंट आपने ये यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा तो ये कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे। अगर x की वैल्यू नेगेटिव और y की वैल्यू पॉजिटिव हो तो आपने आर्गुमेंट का फार्मूला ये, यानी पाई में से टेंजेंट इनवर्स y ओवर x को माइनस करना है, तब आपको सॉल्यूशन आर्गुमेंट का मिलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होते हैं, x भी नेगेटिव हो, y भी नेगेटिव हो, तब आपने ये आर्गुमेंट का ये कॉम्बिनेशन, ये फार्मूला यूज करना है, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x माइनस पाई। यहां पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, यहां पर पाई पहले और माइनस बाद में, यहां पर एंगल पहले टेंजेंट इनवर्स और पाई बाद में है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जिसमें x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव, तब आप ये यूज करेंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव क्लॉकवाइज होता है, यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू नेगेटिव होती है। यहां पर मैंने रिप्रेजेंटेशंस भी लिख दी x और y की वैल्यूज के मुताबिक। जब हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे तो आपके लिए बड़ा इजी वे होगा जज करना कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करती है। ये दो कॉम्बिनेशंस लिखे हैं, जब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा तब मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, इनको आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे। बड़ा सिंपल सा वे है, अल्फा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये भी एक पोलर फॉर्म है, नीचे भी एक पोलर फॉर्म है, ये एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, लेकिन दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड। जब डिवाइड हो पोलर फॉर्म कोस प्लस अयोटा साइन,
तो वो एंगल आपस में माइनस होते हैं। कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू योटा साइन अल्फा माइनस बीटा। बड़ा सिंपल सी टेक्निक है, इनके प्रूफ आपकी बुक में प्रूफ किए गए हैं आपकी बुक के अंदर। अगर दो कंप्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के अंदर डिवाइड हो, अगर दोनों मल्टीप्लाई हों तो उन दोनों के एंगल्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर दो पोलर फॉर्म कंप्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो एंगल ऐड होगा, कोस और अल्फा, सॉरी कोस का इधर अल्फा है और इधर बीटा, अल्फा प्लस बीटा, साइन का इधर अल्फा है इधर बीटा है, अल्फा प्लस बीटा। तो ये फार्मूले भी हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में और इस वीडियो लेक्चर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, लेट कर लेते हैं। z इज इक्वल टू, वो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है 2 प्लस अयोटा 2 अयोटा अंडर रूट 3। आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, राइट द फॉलोइंग कंप्लेक्स नंबर। ये मेरे पास एक कंप्लेक्स नंबर गिवन है इस फॉर्म के अंदर, x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर, और मुझे उसे कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म के अंदर। तो मुझे दो चीजें मालूम करनी है, जस्ट r और आर्गुमेंट मींस थीटा। उससे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लिया z इसके इक्विवेलेंट है, और z स्टैंडर्ड फॉर्म में किसके इक्विवेलेंट है, इधर मैंने कंपेयर कर ली वैल्यूज x प्लस अयोटा y। जब आप इसको कंपेयर करेंगे x की वैल्यू, रियल पार्ट की वैल्यू क्या आती है, वो आ जाएगी 2, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ गई, अयोटा को छोड़ दें आप, जब अयोटा को छोड़ देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 अंडर रूट 3। ये फर्स्ट स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, जब आपने पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल कंपेयर, लेट करने के बाद उसको कंपेयर करना है x और y की वैल्यू, मींस x रियल पार्ट है और y इमेजिनरी पार्ट है। जब आप कंपेयर कर लें, क्योंकि मुझे दो वैल्यूज चाहिए, एक r की और एक थीटा की, फिर इस फार्मूले में पुट करूंगा तो मुझे फाइनल पोलर फॉर्म मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। r की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, r किसके बराबर है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मेरे पास। r का फार्मूला ये है, इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4। जब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से ये आ जाएगा 12, 16, और ये फाइनल r की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ चुकी है। फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सेकंड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, थीटा मींस आर्गुमेंट। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या मेरे पास, ये लिखी है, मेंशन की है, अंडर रूट 3, और ये क्या आ जाएगा, सॉरी, टेंजेंट इनवर्स 2 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी y डिवाइडेड बाय x है आर्गुमेंट का फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू 2 अंडर रूट 3 और x की वैल्यू 2, 2 के साथ कैंसल, टेंजेंट इनवर्स, तो मेरे पास ये आ जाएगा कैलकुलेटर से, टेंजेंट इनवर्स रेडियन में आपने चेक कैलकुलेट करना है इसको, टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा पाई बाय 3 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगा फाइनल इसका आंसर थीटा के अंदर। अब बाय यूजिंग फार्मूला क्या मेरे पास, पोलर फॉर्म का फार्मूला ये लिखा हुआ है, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये चीज आ जाएगी। r की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4, दैट इज, और cos पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। यहां पर यहां पर r की वैल्यू पुट कर दी और यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, तो मेरे पास फाइनल पोलर फॉर्म आ जाएगी इस पार्ट की। बड़ा सिंपल सा वे है। सबसे पहले आपने वैल्यूज को कंपेयर करना है, वैल्यूज x और y की निकल आएगी, उसके बाद आपने r का फार्मूला और थीटा का फार्मूला यूज करना है, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास भी कम्प्लेक्स नंबर है, इससे भी पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह स्टार्ट करेंगे, लेट कर लिया z के इक्विवेलेंट, उसके बाद x प्लस अयोटा y। तो यहां से x की वैल्यू कंपेयर करें रियल पार्ट की, तो वो आ जाएगी 3, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, जब मैं इसको कंपेयर करूंगा अयोटा और साथ में माइनस अंडर रूट
3, ये मेरे पास आ गई एक्स और वाई की वैल्यू। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर की वैल्यूज कंपेयर की, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर किसके इक्विवेलेंट है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स एक्स की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 3, ये आ जाएगा 12, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 3। आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैंने। अब मुझे आर्गुमेंट निकालना है थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स है मेरे पास, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्स और वाई पॉजिटिव था। अब देखिए आर्गुमेंट के अंदर हमने यहां पर मैंने एक टेबल बनाया था एक्स और वाई के मुताबिक कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आर्गुमेंट की। अगर एक्स और वाई पॉजिटिव है तो मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है, उसको चेंज नहीं करना। एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर देख सकते एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। जब मेरे पास वैल्यूज चेंज हो जाए, हमारे पास इस पार्ट के अंदर मेरे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। पहले तो मैं वैल्यूज लिख लेता हूं, ये आ जाएगी मेरे पास टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3 ओवर 3, वाई की वैल्यू नेगेटिव, y नेगेटिव ये है और x पॉजिटिव ये है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई करता है। जब फोर्थ के अंदर एंगल लाई करेगा तो पहले मुझे इस माइनस साइन को सॉल्व करना है। इस माइनस का क्या करेंगे, वो बाहर आ जाएगा अगर वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, मींस x पॉजिटिव है और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो ये इक्विवेलेंट होगा मेरे पास माइनस टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 3 ओवर 3। फर्स्ट स्टेप, अगर इधर माइनस साइन हो तब उसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि x नेगेटिव है और y नेगेटिव और x पॉजिटिव है, तो ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे आर्गुमेंट निकालने के लिए। यहीं पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। ये टेबल मैंने बता दिया आपकी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आपको चीजें याद रह जाएं। तो ये आ जाएगा मेरे पास, जब इसको कैलकुलेटर पे देखेंगे तो ये आ जाएगा π/6। अब बाय यूजिंग फार्मूला क्या है मेरे पास, बाय यूजिंग फार्मूला यूज करते हैं। उस किसके इक्विवेलेंट है, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये मेरे पास पोलर फॉर्म का फार्मूला है। r की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की, ये मेरे पास r की वैल्यू आई थी 2 अंडर रूट 3, ये मेरे पास r की वैल्यू है 2 अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 3। उसके बाद कॉस थीटा, थीटा मैंने क्या फाइंड आउट किया, ये आ जाएगा कॉस माइनस π/6 आ जाएगा मेरे पास, प्लस अयोटा साइन माइनस π/6। तो ये मेरे पास कंप्लेक्स की फॉर्म ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब मुझे इस नेगेटिव साइन को भी सॉल्व करना है। कुछ चीजें इधर मैं बता देता हूं, हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके ये चीजें पढ़ेंगे। अगर मेरे पास कोस माइनस थीटा हो तो पॉजिटिव कोस थीटा के बराबर आता है। अगर मेरे पास कोस साइन नेगेटिव हो तो ये माइनस साइन थीटा के इक्विवेलेंट आता है। आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, या आपको वहां पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चीजें बताई जाती है। हम चैप्टर नंबर 8 में भी जाके इसको डिस्कस करेंगे। तो ये आगे ये नेगेटिव साइन है तो ये कॉस पॉजिटिव ही रहेगा, 2 अंडर रूट 3 कॉस π/6। साइन में नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस अयोटा, ये पॉजिटिव था इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये साइन π/6। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ जाएगी सेकेंड पार्ट की। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने 2 पार्ट्स अभी सॉल्व की, फर्स्ट एंड सेकंड। अब थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, इसको भी पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था बताया था मैंने, इसको इक्वल सपोज कर लें x प्लस अयोटा y के। तो यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू भी मेरे पास इस केस में -2 आ जाएगी। ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैंने 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी, थीटा और आर्गुमेंट। पहले r फाइंड आउट करते हैं। r का क्या फार्मूला है, अंडर रूट x² प्लस y² इज इक्वल टू -2² इज इक्वल टू 4 + 4 अंडर रूट 8 दैट इज 2 अंडर रूट 2। ये मेरे पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की। तो थीटा मेरे पास किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y ओवर x। y की वैल्यू क्या है मेरे पास, -2,
ये -2 रिप्लेस करते हैं और x की वैल्यू भी -2। अब माइनस को कैंसल आउट नहीं करना इस केस के अंदर, याद रखना है आपने, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया था x और y की वैल्यूज की जजमेंट की मदद से हम x और y अगर पॉजिटिव हैं दोनों तो ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव तो ये फार्मूला। अब इस केस के अंदर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये आर्गुमेंट का फार्मूला बनेगा। यानी अगर मुझे इन साइन को खत्म करना है, दोनों कैंसल आउट नहीं करने, अगर मुझे खत्म करना है थ्रू दिस कॉम्बिनेशन, मुझे ये लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2/2 माइनस पाई। ये माइनस साइन इस केस के अंदर इस तरह खत्म करेंगे, वैसे कैंसल आउट नहीं करेंगे। हमें ये वैल्यूज को जज करके फार्मूला यूज करना है कॉम्बिनेशन का, सॉरी आर्गुमेंट का। ये मैंने फार्मूला यूज कर लिया, ये मेरे पास अब ये कैंसल आउट हो गए, टेंजेंट इनवर्स 1 बनता है दैट इज, और ये आता है π/4 और ये -π। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 4π माइनस 3π/4, ये मेरे पास आर्गुमेंट आ जाएगा इस केस के अंदर -3π/4। क्योंकि आर्गुमेंट की वैल्यू एक चीज याद रखिएगा, आर्गुमेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन इस इन दिस इंटरवल, इससे बाहर आर्गुमेंट आपका नहीं आना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, यहां पर पॉजिटिव ले आते हैं, यहां पर पॉजिटिव नहीं आएगा, हमेशा -π से π के दरमियान आर्गुमेंट की वैल्यू डिफाइंड होती है। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे पोलर फॉर्म के आगे डिफाइन गई है, तो उसमें ये इंटरवल बताया जाता है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू -π से π के दरमियान रहती है। चलो चले जी नेक्स्ट आ गई। अब फार्मूला यूज करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला क्या मेरे पास, जी किसके बराबर है, r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, ये चीज आ गई मेरे पास। इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, r की वैल्यू दैट इज 2√2 और थीटा की वैल्यू मैंने क्या -3π/4, ये चीज आ जाएगी, प्लस अयोटा साइन -3π/4, ये चीज आ जाएगी। कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, अभी मैंने आपको बताया कॉस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, लेकिन ये एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनल जी का आंसर क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू 2√2 और ये मेरे पास आ जाएगा कॉस 3π/4 माइनस अयोटा साइन 3π/4। तो ये फाइनल पोलर फॉर्म होगी मेरे पास थर्ड पार्ट की। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसे भी मुझे पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ये दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में है और नीचे पोलर फॉर्म में। ये तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट है, इसे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ऊपर नोमिनेटर के अंदर है अयोटा -1, पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म के अंदर, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे थ्रू दिस फार्मूला। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ये फार्मूले लिख दिए थे, इसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए फाइनली हम रिजल्ट ड्राइव करेंगे। चले पहले मैं उसको सॉल्व करता हूँ, इस वाले को लेट कर लेते हैं, जी डैश क्या देता हूँ मैं, जी डैश अरेंजमेंट में आ जाएगा -1 प्लस अयोटा, क्योंकि पहले रियल पार्ट लिखा जाता है, बाद में इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। इसको मैं कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, x प्लस अयोटा y। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, -1, x की वैल्यू -1 रियल पार्ट, और y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वो भी 1। इधर अयोटा का कोफिशिएंट y और इधर अयोटा का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा मेरे पास। जब कंपेयर करेंगे, अयोटा मींस इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर रहा है। x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं, मैं पहले r की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो r कैसे आएगा, √x² प्लस y² मीन्स -1² प्लस 1², 1 प्लस 1 दैट इज √2। r की वैल्यू आ चुकी। अब फाइनल हमने आर्गुमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थ्रू दिस कॉम्बिनेशन। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y/x, ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव 1 और x की वैल्यू नेगेटिव है। अब हमारे पास यहां पर x की वैल्यू यहां बनती है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। यानी ये जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है ये सेकंड के अंदर लाई करेगा। अब देखो सेकंड में लाई करे तो पाई
टेंजेंट इनवर्स, फिर वो नेगेटिव साइन आपने रिमूव करना है। जब इसको मैं आगे लिखूंगा तो ये आ जाएगा पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/1। इसके मुताबिक x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है वहां पर। तो ये फार्मूला अगर इस नेगेटिव साइन को खत्म करें, ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा तो पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स y/x आ जाएगा। तो 1/1 वो मैं इसको एक स्टेप बचा लेता हूं, ये इसी के इक्विवेलेंट आता है। ये π/4 होता है, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4 आ जाएगी मेरे पास वैल्यू इस पार्ट के अंदर। ये आ चुकी। z डैश को हमने कन्वर्ट करना है किसमें, पोलर फॉर्म के अंदर। देयरफॉर बाय यूजिंग ये चीज आ जाएगी, यूज करते हैं हम फॉर्मूला z डैश r cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू क्या मैंने डिफाइन की, √2 और ये आ जाएगा मेरे पास √2 और फर्दर मेरे पास बनेगी वैल्यू cos थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 3π/4 प्लस अयोटा साइन 3π/4। ये मेरे पास आ चुकी है z डैश मीन्स इसकी वैल्यू। अब इसमें रिप्लेस करते हैं, फाइनल हमें रिजल्ट ड्राइव करेंगे z का। देयरफॉर 1 बिकम्स इक्वेशन नंबर 1 z इक्वल, इसकी वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट की है, दैट इज √2 cos 3π/4 प्लस अयोटा साइन 3π/4 डिवाइडेड बाय दिस कंप्लेक्स नंबर। ये कंप्लेक्स नंबर क्या है, cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ऊपर वैल्यू कैलकुलेट कर ली, नीचे ये आ चुकी हमारे पास स्टार्टिंग में जो गिवन थी। अब देखिए यहां पर मैंने दो रिलेशन, दो फार्मूले लिखे। अगर दो पोलर फॉर्म आपस में डिवाइड हो, यहां पर अल्फा एंगल सेम है और नीचे बीटा एंगल सेम है, तो डिवाइड होंगे तो अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे, अल्फा में से बीटा को माइनस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इसमें से इसको माइनस करेंगे एंगल को, इसमें से इसको एंगल को माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा देखिए जरा। तो z किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, √2 cos ये अल्फा माइनस अल्फा बीटा, सॉरी अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, 3π/4 माइनस π/3 प्लस इस एंगल में से इसको माइनस करेंगे, अयोटा साइन 3π/4 माइनस π/3। तो ये मेरे पास आफ्टर दिस रिलेशन, इस फार्मूले की मदद से वो मैंने कॉम्बिनेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। दो पोलर फॉर्म, कंप्लेक्स पोलर फॉर्म्स को, एंगल्स को माइनस करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल मुझे z का रिजल्ट मिलेगा। अब z का रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास, z किसके बराबर आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 3π/4 माइनस π/3, एलसीएम आ जाएगा 12, ये इसके साथ 9 पाई माइनस 4π और दैट इज 5π/12 मीन्स √2 और ये आ जाएगा मेरे पास, जब इसको सॉल्व किया तो 5π/12 अयोटा साइन 5π/12। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ जाएगी लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें दो पार्ट्स गिवन है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट राइट द कम्प्लेक्स नंबर, जो पोलर फॉर्म के अंदर हमें गिवन है उसे रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म मीन स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस अयोटा y की फॉर्म के अंदर। अब ये मेरे पास दो पार्ट्स है, दो पोलर फॉर्म इधर मल्टीप्लाई हैं और इस पार्ट के अंदर दो पोलर फॉर्म डिवाइड्स हो रही हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में बताए थे। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई हो तो एंगल्स ऐड होते हैं अल्फा प्लस बीटा कोस का, इसी तरह अल्फा प्लस बीटा साइन का, अल्फा कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस अयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। बस सिंपल सा फर्स्ट पार्ट के अंदर ये रिलेशन यूज करेंगे और सेकंड में हम ये वाला रिलेशन यूज करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन अपना। मेरे पास जो पोलर फॉर्म के अंदर गिवन है cos π/6 प्लस अयोटा साइन π/6 इंटू cos π/3 प्लस अयोटा
साइन पाई बाय 3। ये चीज आ गई, ये मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है। इसे अल्फा और इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे बीटा मान लें, तो इधर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा कॉस के साथ, कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन, इधर भी अल्फा प्लस बीटा होगा, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये दो कंप्लेक्स पोलर फॉर्म आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके एंगल्स ऐड होंगे। ठीक है, ये प्रूफ्स आपकी एक्सरसाइज से पहले डिफाइनिंग की गई है इनकी, इन्हीं को हम यूज कर रहे हैं पोलर फॉर्म्स को। चलो जी, उसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं जी। ये मेरे पास क्या आ जाएगा 6 एलसीएम और 2 पाई प्लस पाई आ जाएगा, अयोटा साइन 6 एलसीएम 2 पाई प्लस पाई आ जाएगा, दैट इज कॉस 3 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन 3 पाई बाय 6। ये 3 6 के साथ कैंसिल, ये 3 6 के साथ कैंसिल, तो ये आ जाएगा साइन कॉस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 2। जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे पाई बाय 2 90 डिग्री मीन्स 0 और इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 91 रेडियन में पाई बाय 2 होती है 1। तो फाइनली अयोटा इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म आ चुकी है फर्स्ट पार्ट की। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर मेरे पास दो पोलर फॉर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज देखें, यहां पर पॉजिटिव साइन होगा तब आप एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मूले में लिखा, ये यहां पर अयोटा के साथ और यहां पर अयोटा के साथ दोनों साइन क्या थे पॉजिटिव, तब आप एंगल्स को ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, नीचे तो पॉजिटिव है लेकिन ऊपर नेगेटिव है। पहले ऊपर पॉजिटिव बनाएंगे फिर आगे हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 6 माइनस अयोटा साइन पाई बाय 6। स्टेटमेंट मेरे पास ये है, तो ये आ जाएगा 2 कॉस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है। मैं कैसे पॉजिटिव बनाता हूं ये देखें, इस फार्मूलों को यूज करते हैं। कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के बराबर। ये आप 10th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये इसको अगर मैं नेगेटिव बना लूं इस एंगल को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव ही बनता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस माइनस पाई बाय 6, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे सेम होंगे। लेकिन ये जो पॉजिटिव, अगर मैं इसको पॉजिटिव बना लूं, ये नेगेटिव साइन अंदर चला जाएगा, इसके साइन माइनस पाई बाय 6 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, देखिए यहां पर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव है, जब इस नेगेटिव को ओपन करेंगे तो बाहर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा वो नेगेटिव बनता है। तो ये दो कॉम्बिनेशन आपने यूज करने हैं, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस पाई बाय 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाय 3। ये पॉजिटिव बन चुके हैं अयोटा के साथ। ठीक है, अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना जी, अगर वो डिवाइड हो तो अल्फा माइनस बीटा, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये लिखने का अंदाज ऐसे होगा, सॉरी ये 1/2 है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं क्योंकि ये डिवाइजर में है 1/2। और ये कोस ये अल्फा और ये बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ब्रैकेट क्लोज्ड, प्लस अयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 3 आ जाएगी मेरे पास। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, जैसे यहां पर सॉल्व किया तो इसका एलसीएम भी क्या आता है 6 आता है अंदर वाले फंक्शन का। ये आ जाएगा 6 माइनस 2 पाई माइनस पाई प्लस अयोटा साइन माइनस 2 पाई माइनस पाई, क्योंकि एलसीएम लेके दोनों का आंसर सेम बनेगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3 पाई बाय 6 प्लस अयोटा साइन माइनस 3 पाई बाय 6। इधर से भी ये कैंसल आउट, इधर से भी ये कैंसल आउट, तो 1/2 और ये आ जाएगा कॉस
माइनस पाई बाय 2 प्लस अयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। तो ये मेरे पास आ चुका है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब कोस माइनस पाई बाय 2 हो या कोस पाई बाय 2, इसकी वैल्यू 0 ही होती है। तो आगे अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो 1/2, तो ये आ जाएगा 0 और इसकी वैल्यू -1 बनेगी। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास अयोटा इंटू -1। तो फाइनल मेरा आंसर बनेगा माइनस पाई बाय, सॉरी ये पाई नहीं अयोटा है, प्लस माइनस माइनस अयोटा, तो माइनस अयोटा बाय 2 इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी इस कंप्लेक्स पोलर फॉर्म नंबर्स की, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये था सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट का अयोटा आया है, सेकंड का माइनस अयोटा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ x1 प्लस अयोटा y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2 x3 प्लस अयोटा y2 सो ऑन इंटू, ये सारे मल्टीपल की फॉर्म में है कंप्लेक्स नंबर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। ये सारे मल्टीपल की फॉर्म में कंप्लेक्स नंबर है। अगर वो कहता है ये हो, ये इक्वेशन अगर हमारे पास गिवन है तो हमने दो पार्ट्स प्रूफ करने हैं। एक तो ये प्रूफ करना है, अभी फर्स्ट प्रूफ स्टार्ट करते हैं, x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर x3 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर। पहले मैं ये प्रूफ करूंगा फर्स्ट रिलेशन, फिर सेकंड रिलेशन प्रूफ करेंगे। अब देखिए फर्स्ट रिलेशन के अंदर, क्योंकि मुझे इसको लेके चलना है और ये प्रूफ करना है आइडेंटिटी, इस नंबर को मुझे प्रूफ करना है। ये मेरे पास गिवन है मल्टीपल की फॉर्म में कंप्लेक्स नंबर्स n टाइम्स तक। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। हमें मालूम है कि अगर हमारे पास किसी कंप्लेक्स नंबर का मॉड लिया जाए तो वो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके इक्विवेलेंट है। अगर किसी कंप्लेक्स नंबर का मॉड लिया जाए, मींस अगर इसे जी अज्यूम कर लिया जाए, जी मॉड, तो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर इसको मैच करें x1 प्लस अयोटा y1, तो उसी x1 का स्क्वायर है y1 का स्क्वायर, यानी ये जो मल्टीपल में है वो मॉडुलस है नंबर का। इसका मॉडुलस ये है, इसका मॉडुलस ये है, इसका मॉडुलस ये है और इसका मॉडुलस ये, और लास्ट में राइट साइड पे जो कंप्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, उसका मॉडुलस ये है। यानी हमें मॉडुलस की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस रिलेशन को प्रूफ करना है। तो मैं फर्स्ट स्टेप क्या करता हूं, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, टेकिंग मॉडुलस या मैग्नीट्यूड बोथ साइड्स, दोनों तरफ लेते हैं जी। पहले इस साइड पे लेंगे तो ये आ जाएगा x1 अयोटा y1 इंटू x2 अयोटा y2 इंटू x3 अयोटा y3 सो ऑन xn अयोटा yn आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये मॉडुलस मैंने लेफ्ट साइड पे ले लिया, इस पूरे नंबर का मैंने ये मॉडुलस लिया। अब राइट साइड पे सिंगल नंबर है, उसका भी मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा a प्लस बी अयोटा का मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। अब आगे क्या करते हैं, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है 1.2 के अंदर ही हमने प्रूफ किया था, z1 z2 मॉड इक्वल होता है z1 मॉड z2 मॉड। अगर दो कंप्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो, अगर उनका मॉड लिया जाए तो वो सेपरेट मॉड के इक्वल होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब देखिए मतलब जितने टाइम्स कंप्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, हर एक का मॉड हम लैदा करेंगे, उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो हमने 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर प्रूव्ड की थी। चले उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। पहले इसका मॉड आ जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी, x1 अयोटा y1 का मॉड, ये मॉडुलस आ गया। इसका मॉड आ जाएगा x2 प्लस अयोटा y2 का मॉड, और x3 प्लस अयोटा y3 का मॉड, सो ऑन। मॉड किसका आ जाएगा यहां पर, xn प्लस अयोटा yn, तो ये चीज आ जाएगी मेरे पास मॉड। और इधर क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा a प्लस बी अयोटा का मॉड। यानी इस पर मैंने हर कंप्लेक्स नंबर के ऊपर मॉड अप्लाई कर दिया थ्रू दिस प्रॉपर्टी। अब यहां पर हर नंबर का मैंने मॉड ले लिया। अब मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी इधर रियल ये है, इमेजिनरी ये है, रियल इमेजिनरी रियल इमेजिनरी रियल इमेजिनरी, सबके स्क्वायर रूट के फॉर्म के अंदर आंसर आएंगे। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, इसका मॉड ये आ जाएगा। अब इसकी बारी, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, अब इसका मॉड x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर, सो ऑन। इसका मॉड क्या आएगा, अंडर रूट
एक्स एन स्क्वेयर वाई एन स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये मेरे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टी यानी मॉडुलस का फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया। आगे ये जितने भी रेडिकल एक्सप्रेशंस हैं ये रेडिकल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई, यानी ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है। हम मल्टीप्लिकेशन के अंदर सबको कंबाइंड कर सकते हैं। जब सबको कंबाइंड करेंगे तो ये एक ही स्क्वायर रूट बनेगा मेरे पास, तो ये आ रहे सारे मल्टीपल की फॉर्म में आ जाएगा। x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, और इंटू सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंप्लीट रेडिकल आ चुका है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तब मेरे पास ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट इसका, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैंसिल आउट होने के बाद जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बचेगा वी गेट, यानी कि हमें क्या मिलेगा फिर, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इंटू x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी। सो ऑन xn का स्क्वायर प्लस yn का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हैंस तो ये फर्स्ट रिलेशन प्रूव्ड हो जाएगा मेरे पास। आप देख सकते हैं बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। मॉडुलस लें, मॉडुलस लेने के बाद मॉडुलस का फार्मूला लगाएं, मॉडुलस का फार्मूला लगाने के बाद लास्ट में इसके रूट को कंबाइन करने के बाद स्क्वायर लें तो फर्स्ट रिलेशन प्रूव्ड हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसी का। फर्स्ट पार्ट अभी मैंने ये प्रूव किया बाय यूजिंग मॉडुलस प्रॉपर्टी, ठीक है, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस लिया तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने प्रूव कर दिया। अब इसी को यूज करते हुए मैं ये कॉम्बिनेशन यूज करूंगा। अब इसमें देख लें आपने हमने किस तरह इसको लेके चलना है। जो प्रूफ करना है उसमें टेंजेंट इनवर्स आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स b ओवर a, जो कि इस एक्सरसाइज के हमने स्टार्ट में पढ़ा था फॉर्मूला आर्गुमेंट का। तो आर्गुमेंट ऑफ z किसी कंप्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, थीटा टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी इसका आर्गुमेंट लेंगे। तो फर्स्ट वाले के अंदर हमने मॉडुलस लिया था, इसमें हम आर्गुमेंट लेंगे बोथ साइड्स, टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड्स, टेकिंग आर्गुमेंट बोथ साइड्स, वी हैव। अब देखिए आर्गुमेंट लेना है मैंने इस पूरे नंबर का यहां से लेकर यहां तक, तो ये आ जाएगा ए आर जी, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये हमारे पास ए आर जी। किसका आर्गुमेंट लेना है मैंने, x1 अयोटा y1 इंटू x2 प्लस अयोटा y2 इंटू x3 प्लस अयोटा y3, सो ऑन। ये मल्टीपल की फॉर्म में xn प्लस अयोटा yn आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इस पूरे नंबर का, क्योंकि ये मल्टीपल की फॉर्म में है तो ये सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर का मैंने आर्गुमेंट ले लिया, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर्गुमेंट इस नंबर का भी a प्लस अयोटा b, ये चीज आ जाएगी, ठीक है। अब यहां पर आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी है क्या है, हमें कहती आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 अगर हो तो ये आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ, बल्कि इधर मैं लिख देता हूं ताकि रेफरेंस भी याद रहेगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 डॉट z2 विच इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर दो कंप्लेक्स नंबर मल्टीपल में हो, बाहर हमने आर्गुमेंट लेना है तो वो एडिशन की फॉर्म में आता है, यानी आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर मल्टीप्लाई हो तो ऐड होते हैं, अगर डिवाइड हो, एक एग्जांपल भी है बुक के अंदर जो उसने सॉल्व किया, उसमें डिवीजन को यूज किया। अगर दो कंप्लेक्स नंबर डिवाइड हो तो हमारे पास जो आर्गुमेंट का फॉर्मूला बनता है z1 ओवर z2, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। अगर डिवाइड हो तो माइनस होता है आर्गुमेंट, अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास
एडिशन हो गया। अब जितने भी ये मल्टीपल के अंदर ये सारे के सारे ऐड होंगे। चलिए जी इसको ओपन करते हैं। बाय दिस प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ x1 अयोटा y1 प्लस सेकंड का आर्गुमेंट ऑफ x2 प्लस अयोटा y2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ x3 प्लस अयोटा y3, यानी जो मल्टीपल में थे सबका आर्गुमेंट ऐड होता चला जा रहा है बाय दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी की मदद से आर्गुमेंट की, प्लस सो ऑन। ये क्या आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ xn प्लस अयोटा yn आ चुका। राइट साइड पे सिंगल है, इसको वैसे लिख लेते आर्गुमेंट ऑफ a प्लस अयोटा b आ चुका है। अब देखिए आर्गुमेंट कंप्लेक्स नंबर का, क्योंकि z एक कंप्लेक्स नंबर है, किसके बराबर है टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, क्योंकि इधर x प्लस अयोटा फाई की फॉर्म में है, तो इसका जो आर्गुमेंट बनेगा दैट इज टेंजेंट इनवर्स y1 ओवर x1, क्योंकि इधर y1 है और x1 है, तो इधर क्या बनेगा टेंजेंट इनवर्स y2 ओवर x2 आ जाएगा मेरे पास, प्लस टेंजेंट इनवर्स y3 ओवर x3 आ जाएगा, प्लस सो ऑन टेंजेंट इनवर्स yn ओवर xn आ जाएगा। इधर आर्गुमेंट क्या बनेगा मेरे पास टेंजेंट इनवर्स b ओवर a के इक्विवेलेंट आ जाएगा, यानी मैंने आर्गुमेंट का फॉर्मूला यूज किया टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, यानी y को x पे डिवाइड करते हैं, y1 डिवाइडेड बाय x1, y2 डिवाइडेड बाय x2, y3 डिवाइडेड बाय x3, yn डिवाइडेड बाय xn, तो इधर b डिवाइडेड बाय a, यानी ये मैंने आर्गुमेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया। अब तकरीबन मेरा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है। यहां पर जो आपको लेफ्ट साइड दी गई है ये समेशन की फॉर्म में है। यहां पर अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, समेशन से मुराद आपने ऐड करना 1 से लेकर n तक, यानी जितने भी ये टर्म्स हैं इसको सिंगल टर्म के अंदर उसने क्लोज किया हुआ है। अगर एक जैसी टर्म्स आए, इंडेक्स डिफरेंट हो, टेंजेंट इनवर्स, यहां पे इंडेक्स डिफरेंट है क्योंकि ये सारे नंबर ऐड हो रहे हैं, तो समेशन की रिप्रेजेंटेशन ये है मेरे पास। जब मैं इसको ओपन करूंगा r1 की वैल्यू y1 ओवर x1, जब 2 पुट करेंगे 2/2, 3 पुट करेंगे तो 3/3, यानी इस फॉर्म के अंदर ये ओपन फॉर्म है, ये इसकी क्लोज्ड फॉर्म है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको सम अप करना चाहूं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा समेशन से मुराद है इन तमाम टर्म्स को ऐड करना है, यानी कहां तक 1 से लेकर 2 3 n तक, यानी 1 से n तक मैंने ऐड करना है। लेकिन यहां पर इंडेक्स 1 है, 2 है, 3 है, यानी इंडेक्स को कोई नाम दे देते दैट इज r। जब r नाम दे देंगे तो जनरली टेंजेंट इनवर्स, क्योंकि सब में टेंजेंट इनवर्स सेम है, तो ये चेंज हो जाएगा y ओवर r, x ओवर r। ये मेरे पास लेफ्ट साइड बन चुकी है। अब आते हैं राइट साइड पे ये कॉम्बिनेशन प्रूव्ड हो चुका है हमारे पास, सॉरी यहां तक ये कॉम्बिनेशन रह चुका है हमारे पास। अब यहां पर मेरे पास, इसको मैं अभी इस तरह लिख लेता हूं, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं, आपको बताऊंगा। ये तकरीबन ये लेफ्ट साइड मेरे पास बन चुकी है, मुझे राइट साइड भी मेरी आधी बन चुकी है। अब राइट साइड पे मुझे ये नंबर ऐड करना है, ये जर्नलाइज्ड फॉर्म है एंगल की। हम 10th क्लास के अंदर ये चीजें पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ेंगे कि कोई टर्मिनल एंगल या जर्नल एंगल थीटा प्लस 2k पाई, जब हम पढ़ेंगे तो तब मैं आपको बताऊंगा ये कैसे सेटिस्फाइड करती है। यानी थीटा इक्वल होता है थीटा प्लस 2k पाई, इसको हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन, देयर मेनी एंगल्स विद सेम इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। अगर इनिशियल और टर्मिनल साइड हम बेशुमार एंगल्स बना सकते हैं, 10th में भी आप पढ़ चुके हैं और फर्स्ट ईयर में भी हम डिस्कस करेंगे इसे। यानी अगर थीटा है उसे हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको टर्मिनल एंगल भी कहते हैं, जर्नल एंगल, थीटा प्लस 2k पाई। अगर इसमें थीटा, क्योंकि सिंगल एंगल है, क्योंकि इसको अगर इस तरह ज्यूम कर लिया जाए थीटा, तो इसको मैं जर्नलाइज करूंगा इस तरह, जर्नलाइज इट, यानी इसको अगर जर्नलाइज कर लें बाय यूजिंग कोटर्मिनल एंगल, कोटर्मिनल एंगल, वो ऊपर रेफरेंस लिखा हुआ है, आप इधर रेफरेंस लिख लीजिएगा। जब आप रेफरेंस लिख लेंगे इसको मैं उस फॉर्म के अंदर लिख सकता हूं। तो फाइनली समेशन r से 1 आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स y r ओवर
एक्स आर, तो यह आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। अगर इसको मैं थीटा मान लूँ तो थीटा किसके बराबर है, थीटा प्लस 2k पाई, तो ये मैं इसको 2k पाई को ऐड कर सकता हूँ वेयर k बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मेरे पास दूसरा रिजल्ट भी ड्राइव्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। मेरे पास स्टेटमेंट गिवन है, इफ 1 प्लस जी ओवर 1 माइनस जी इक्वल हो cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यानी इस कॉम्बिनेशन की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से मुझे प्रूफ करना है कि जी इक्वल होगा अयोटा टेंजेंट थीटा के इक्वलेंट। मैंने इस कॉम्बिनेशन यानी इस इक्वेशन को लेकर चलना है, तो मैंने वो रिजल्ट ड्राइव करना है। अब इसको कैसे लेके चलेंगे, चले कंप्लेक्स नंबर की जब मैंने स्टार्ट में आपको पोलर फॉर्म पढ़ाई थी, आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन इसके इक्वलेंट है। cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा किसके बराबर है, e पावर अयोटा थीटा। ये ऑयलर फार्मूला कहलाता है, शॉर्ट फॉर्म है, इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है, बुक में भी मेंशन की गई है। चलिए इसी तरह अगर इधर थीटा है तो e की पावर अयोटा थीटा होगी। इधर मेरे पास क्या है 2 थीटा, तो मैं इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकता हूं अयोटा इंटू 2 थीटा आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और आगे इसको जरा सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा मेरे पास, यानी यहां पर cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा है, ये पोलर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और जो ये वाला पोलर फॉर्म का मल्टीपल के अंदर ब्रैकेट के अंदर है, तो उसको हम इस तरह इक्विवेलेंट लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, इसे ऑयलर फार्मूला कहते हैं। अगर इधर थीटा हो तो थीटा आएगा, अगर 2 थीटा हो तो 2 थीटा आएगा। अब इसको लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे जी को एलिमिनेट करना है। अगर इसको लेकर चलते तो कैलकुलेशन लेंथी थी, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर लिया ऑयलर नंबर के अंदर। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इसमें से मुझे जी को एलिमिनेट करना है। ये डिवाइड है, इसके साथ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी 1 माइनस जी 2 अयोटा जी ई की पावर, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 प्लस जी ई पावर 2 अयोटा जी इंटू 2 अयोटा थीटा, ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि मुझे जी की वैल्यू निकालनी है, जी इधर आके पॉजिटिव, ये इधर आके नेगेटिव हो जाएगा मेरे पास, तो दिस इंप्लाइज, तो जी इधर आके ये प्लस हो जाएगा 2 अयोटा थीटा प्लस जी, और ये उधर जाके माइनस ई पावर 2 अयोटा थीटा माइनस 1 आ जाएगा मेरे पास। इधर से जी कॉमन आएगा, तो ई पावर 2 अयोटा थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू ई पावर 2 अयोटा थीटा माइनस 1। ये डिवाइड होगा, तो यहां से मेरे पास जी की वैल्यूज आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ऑयलर नंबर, ई पावर 2 अयोटा थीटा माइनस 1 ओवर ई पावर 2 अयोटा थीटा प्लस 1। देखिए जो मुझे प्रूफ करना है, तो z इक्वल टू अयोटा टेंजेंट थीटा है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशंस को, इस कॉम्बिनेशन को ऑयलर में पहले लिखा, लिखने के बाद यहां से मैंने z को एलिमिनेट कर लिया। अब मुझे इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है, तो मेरा रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा। कैसे लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन 2 cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा के बराबर है। वैल्यू रिप्लेस करते हैं दोबारा इसकी, z इज इक्वल टू cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन 2 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos 2 थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा 2 थीटा प्लस 1। मैंने ऑयलर नंबर को रिप्लेस कर दिया अगेन पोलर फॉर्म के अंदर। अब यहां पर मैंने कोस डबल एंगल और साइन डबल एंगल के फार्मूले यूज करने हैं, वो हम चैप्टर नंबर 8 के अंदर जाके पढ़ेंगे। तो मेरे पास, मैं इधर लिख देता हूं, कोस के 3 फार्मूले होते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये cos डबल एंगल के 3 फार्मूले हैं, ये चीज आ जाएगी। लेकिन यहां पर cos डबल एंगल के साथ साइन डबल एंगल भी है, तो उसका एक ही फार्मूला है, तो साइन 2 थीटा बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी इसमें मुझे वैल्यूज रिप्लेस करनी है, फिर मेरा रिजल्ट ड्राइव्ड हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कॉस के 3 फार्मूले हैं, साइन का तो एक ही फार्मूला है,
कोस के 3 फार्मूले, कौन सा यूज करें? अब देखिए मुझे प्रूव्ड क्या करना है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? साइन ओवर कोस। जो मुझे प्रूफ करना है मैं उसी के मुताबिक यूटिलाइज करूंगा कोस डबल एंगल का फार्मूला। मुझे प्रूफ करना है टेंजेंट, टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस, वो इक्विवेलेंट होता है टेंजेंट के इक्विवेलेंट, यानी ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। टेंजेंट होता है साइन ओवर कोस के बराबर आता है हमारे पास। अब ऊपर साइन चाहिए, नीचे कोस चाहिए, यानी यहां पर जो डबल एंगल का फार्मूला यूज करूंगा नोमिनेटर के, नोमिनेटर में वो ये वाला यूज करूंगा, और कोस डबल एंगल का डिनोमिनेटर में मैं ये यूज करूंगा, यानी साइन ओवर कोस, तब टेंजेंट बनेगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस फार्मूले को यूज करते हैं और कैलकुलेशन लेंथी बन जाती है। बड़ी सिंपल सी टेक्निक है। हम टेंजेंट प्रूफ करना चाहते हैं तो कोस ऊपर डबल एंगल का साइन का फार्मूला, नीचे कोस डबल एंगल का इन टर्म्स ऑफ कोस, यानी नोमिनेटर ऊपर ये आएगा और नीचे ये टर्म रिप्लेस करेंगे। चले जी किसके इक्वल आ गया? अब नोमिनेटर के अंदर ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका फार्मूला क्या है? अयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1, ये चीज आ जाएगी। ये कोस डबल एंगल का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, और नीचे मेरे पास आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो वो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। इसकी जगह ये आ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा डिनोमिनेटर में मुझे ये वाला फार्मूला, बिकॉज ऑफ ये बराबर होता है साइन ओवर कॉस के बराबर। चलें आगे चलते हैं जी। अब ये इधर भी डबल एंगल का फार्मूला, अयोटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा +1, ये चीज आ जाएगी। अब यहां पर गौर करें आप, ये +1 ये -1 कैंसिल, ये -1 और ये +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा आपके पास? लेफ्ट साइड में तो z है, z के इक्विवेलेंट है। ऊपर मेरे पास क्या आ गया? -2 साइन स्क्वायर अयोटा 2 साइन, इसमें से एक चीज कॉमन आती है हमारे पास 2 साइन थीटा। जब 2 साइन थीटा कॉमन लेंगे 2 साइन थीटा, बिकॉज इसमें से +1 और -1 कैंसिल आउट हो चुका, और इसमें से 2 साइन थीटा कॉमन आएगा। जब कॉमन आएगा तो इधर क्या रह जाएगा? ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा आ जाएगा यहां पर, और इधर प्लस अयोटा कॉस थीटा, इधर माइनस साइन थीटा बचेगा, इधर अयोटा कॉस थीटा, क्योंकि ये और ये टर्म बाहर चली गई है, तो मेरे पास ये वैल्यू बच जाएगी कॉमन। नीचे हम कॉमन लेंगे इसमें से और इसमें से, कॉस कॉमन लेंगे और साथ में 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉस थीटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 2 कॉस थीटा आ गया, और अंदर क्या रह जाएगा? कॉस थीटा, ये स्क्वायर था, ये चीज आ जाएगी कॉस थीटा प्लस अयोटा, ये बच गया मेरे पास साइन थीटा, ये चीज आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पर ये 2 के साथ कैंसिल, ऊपर से साइन कॉमन, नीचे से कॉस कॉमन, ये साइन ओवर कॉस, ये टेंजेंट बन चुका है। ये साइन ओवर कॉस क्या है? टेंजेंट बन चुका है। अगर ये सेम होंगे तो ये कैंसिल आउट होकर मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब मुझे सेम बनाना है, कैसे सेम बनाऊंगा जरा देखिएगा। ये 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन ओवर कॉस टेंजेंट हो गया। अब मुझे कॉस वाली टर्म पहले लिखनी है, अयोटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये चीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा आ जाएगी मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मुझे टेंजेंट के साथ क्या कॉमन चाहिए? अयोटा। अब देखिए यहां पर मेरे पास ये वाली वैल्यू नेगेटिव, क्योंकि मुझे ये सेम बनानी पॉजिटिव, मैं योटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी इस माइनस की जगह मैं क्या लिखूंगा? योटा का स्क्वायर। आपने रेफरेंस दे देना है, टेंजेंट थीटा अयोटा कॉस थीटा प्लस अयोटा का स्क्वायर, ये जो माइनस साइन था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? योटा का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ऊपर से क्या चीज कॉमन आती है? अयोटा कॉमन आएगा। जब अयोटा कॉमन आएगा तो अयोटा टेंजेंट थीटा, और क्या बच जाएगा मेरे पास? कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये वैल्यू सेम, ये कैंसल आउट होके मेरा फाइनली रिजल्ट प्रूव्ड हो जाएगा जो मैंने प्रूव्ड करना है। तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू अयोटा टेंजेंट थीटा, हेंस
प्रूव्ड। ये फाइनल मेरा रिजल्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 का। मेरे पास जो गिवन है, इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल साइन अल्फा प्लस साइन बीटा साइन गैमा इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट मेरे पास गिवन है। गिवन क्या है मेरे पास, यानी कि ये दोनों की दोनों टर्म्स 0 के इक्वल हैं। इनकी मदद से मैंने ये दो रिजल्ट ड्राइव करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास, मैं लेट कर लेता हूं ए कॉस अल्फा प्लस योटा साइन अल्फा। एक मैंने ये पोलर फॉर्म के अंदर नंबर ले लिया, क्योंकि मुझे कॉस अल्फा भी दिया हुआ है, कॉस बीटा भी और कॉस गैमा भी, क्योंकि ये पोलर फॉर्म का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह बी को लेट कर लेता हूं, कॉस बीटा प्लस योटा साइन बीटा, ये चीज आ जाएगी। इसी तरह सी कॉस गैमा प्लस योटा साइन गैमा के इक्विवेलेंट। मैंने 3 पोलर फॉर्म नंबर्स अज्यूम्ड कर लिए ए बी सी की फॉर्म में, क्योंकि मेरे पास कॉस अल्फा भी है, साइन अल्फा भी है, कॉस बीटा भी है, साइन बीटा भी है, कॉस गैमा भी है और साइन गैमा भी है। क्योंकि ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म सॉरी पोलर फॉर्म की सॉरी पोलर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। इसमें अल्फा अज्यूम कर लिया, इसमें बीटा और इसमें गैमा। अगर आइलर फॉर्म की कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो वो इस तरह आएगा। अगर यहाँ पर अल्फा है तो योटा अल्फा, यहाँ पर बीटा है तो योटा बीटा, अगर गैमा है तो योटा गैमा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, देन मैं क्या करता हूँ, इन तीनों को ऐड करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी को मैंने ऐड करना है। इन तीनों को मुझे ऐड करना है, कॉस अल्फा प्लस योटा साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस योटा साइन बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस योटा साइन गैमा। मैंने तीनों को ए बी सी जो मैंने अज्यूम्ड किए थे उन तीनों को ऐड कर दिया। अब इसमें रियल पार्ट ये और ये, इसे एक साइड पे कर लेते, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा, ये मेरे पास रियल पार्ट आ चुके हैं। इसी तरह योटा इमेजिनरी पार्ट्स एक ये अयोटा कॉमन आ जाएगा, इसमें से और इसमें से, तो ये रह जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास। रियल को लैदा कर लिया और इमेजिनरी को लैदा कर लिया। अब देखिए स्टार्टिंग में कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा किसके इक्वल है, 0 के इक्वलेंट है। इट्स मीन ये आ जाएगा 0, ये पूरी टर्म प्लस 0 अयोटा 0। तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, यानी ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल आ गया, 0 के। इस रिजल्ट को मैं आगे यूज करूंगा। अब देखिए मुझे ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे 3 टर्म्स के लिए, सेपरेट क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, फिर मुझे ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी मिलेगी। क्योंकि अगर क्यूब लेंगे यहां पे क्यूब बनेगा, यहां पर भी क्यूब, फिर ये एंगल 3 का मल्टीपल आएगा। तो मैंने क्या यूज करना है, बाय यूजिंग ये कॉम्बिनेशन में यूज करने लगा हूं अब क्यूब का फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये मेरे पास क्यूब का फार्मूला है, सेपरेट ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, इसके इक्विवेलेंट होता है। ये 9th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ये होल क्यूब का नहीं, सेपरेट क्यूब का है। अब ये वैल्यू हम ड्राइव कर चुके हैं स्टार्टिंग के अंदर, इसलिए मैंने ये सम अप किया था। इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है, इसकी वैल्यू 0 है। ये पूरे का पूरा कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। तो दिस इंप्लाइज, तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये फैक्टर 0 है, ये कंप्लीट वैल्यू 0। जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। ये उधर लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या रह जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc, ये चीज आ जाएगी। अब ए मैंने क्या लिया था, आयलर को लेके चलते, इसको नहीं लेके चलना, अब इसको लेके चलते हैं। तो ये आ जाएगा अयोटा अल्फा का क्यूब प्लस अयोटा बीटा का क्यूब बी क्यूब, सी क्यूब से मुराद क्या है, योटा गैमा का क्यूब। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स
ए, अयोटा अल्फा, अयोटा बीटा, अयोटा गैमा मेरे पास, यानी ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब, इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब तीनों ऐड होंगे और राइट साइड पे मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे। अब आगे रिजल्ट लेके चलते हैं। ये इसके साथ मल्टीपल की फॉर्म में आएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई पावर अयोटा, मैं इस तरह लिख रहा हूं 3 अल्फा, क्योंकि आगे मुझे इसको फिर सेपरेट करना है, सिर्फ मैं अल्फा को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। इसी तरह प्लस अयोटा 3 बीटा आ जाएगा, प्लस बिल्कुल इसी तरह यहां पर भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 3 गैमा इज इक्वल टू, यहां पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ऐड होंगी पावर्स, पावर्स ऐड होंगी, जब पावर्स ऐड होंगी तो मेरे पास अयोटा कॉमन आ जाएगा, 3 टाइम्स अयोटा, ये बनेगा अयोटा अल्फा प्लस अयोटा बीटा प्लस अयोटा गैमा के इक्विवेलेंट। ये बेस सेम थे, ई पावर अल्फा अयोटा अल्फा, ई पावर अयोटा बीटा, ई पावर अयोटा गैमा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होगी मैं यहीं पर लिख लेता हूं इसे, तो ये आ जाएगा मेरे पास, इसमें से अयोटा कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, अल्फा बीटा और गैमा। आयलर फॉर्म को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखिए, अगर इधर अल्फा है तो इधर अल्फा आएगा, अगर इधर बीटा है तो इधर बीटा आएगा, अगर इधर गैमा है तो इधर गैमा आएगा। अब इधर क्या है मेरे पास, 3 अल्फा, इसको ओपन करते हैं आयलर फार्मूले को, 3 अल्फा प्लस अयोटा साइन 3 अल्फा, ये इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। अब इसकी वैल्यू ओपन करते हैं, प्लस अयोटा सॉरी कॉस 3 बीटा प्लस अयोटा साइन 3 बीटा, ये इसकी वैल्यू आ चुकी। अब लास्ट में प्लस मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी कॉस 3 गैमा प्लस अयोटा साइन 3 गैमा, यानी तीनों आयलर फार्मूलों का कॉम्बिनेशन मैंने ओपन कर दिया इस स्टेप के अंदर लेफ्ट साइड में। अब ये तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसको मैंने ये सिंप्लीफाई करके ये बना लिया। अब इसकी जगह मैं लिखूंगा, इस साइड पे लिख ले 3 टाइम्स ब्रैकेट, अब ये एंगल है मेरे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा अयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये चीज़ आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज्ड हो जाएगी मेरे पास, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी ये इधर आएगा रिजल्ट। ये मैंने इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लिया था, अब ये इसके इक्विवेलेंट आ गई। अब ये रियल और ये रियल पार्ट सेपरेट करते हैं, कॉस 3 अल्फा कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, ये रियल आ गया लेफ्ट साइड पे। इसी तरह अयोटा वाली टर्म्स, एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें से अयोटा कॉमन आएगा तो साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा और साइन 3 गैमा के इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड मेरे पास सोल्व हो गई। अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 अयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो ये मेरे पास मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल है और ये इमेजिनरी पार्ट्स है। तो हम बाय कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इन दोनों में से पहले मैं रियल लिखता हूं। रियल मेरे पास क्या आ जाएगा, जिसमें अयोटा नहीं आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, मीन्स ये रियल इसके इक्विवेलेंट बनेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, किसके बराबर है, ये रियल इसके बराबर है, 3 टाइम्स कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ये चीज आ जाएगा। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जिसमें योटा इन्वॉल्व होगा, योटा को इग्नोर करना हमने, जब योटा को इग्नोर करेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट बनेगी मेरे पास, तो ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ये मेरे पास इक्वेट हो चुका रियल और इमेजिनरी पार्ट। अब देख सकते हैं स्टार्टिंग में
ये दोनों रिजल्ट मैंने ड्राइव करने थे इनकी मदद से, इन दोनों कॉम्बिनेशंस को यूज़ किया इस वैल्यू को, तो ये मेरा फाइनल रिजल्ट ड्राइव्ड हो चुका। जो मेरा मेन मकसद था ये दोनों कॉम्बिनेशन को साथ ड्राइव करना, हैंस प्रूव्ड।